लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे सेरिब्रम के बारे में। हमने आपको बताया था कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम जो है वो 4/5 पार्ट कवर करता है। बाकी का जो 2 पार्ट बच जाता है डायएन्सेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स, वो सिर्फ 1/5 पार्ट ब्रेन का कवर करता है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो सेरिब्रम है उसका फंक्शन क्या क्या है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। ह्यूमन सेरिब्रम परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस व्हिच आर localized in different parts. The important functions performed by cerebrum are: it is the seat of high faculties such as memory, willpower, emotions, experience, intelligence, reasoning, learning, etc. तो आप देख रहे हो कि कितने सारे फंक्शंस हैं जो सेरिब्रम परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1, इट इज द साइट ऑफ मेमोरी, विल पावर। नंबर 3, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो कहाँ रिकॉर्डेड रहते हैं, वो रहते हैं हमारे सेरिब्रम में। इंटेलिजेंस, जो हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है, ठीक है, जो कहते हैं कि कोई इंटेलिजेंस है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस। रीजनिंग, किसी चीज को हम सॉल्व करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको परफॉर्म कौन करता है, सेरिब्रम। लर्निंग, कुछ भी चीज हम याद रखते हैं, आप देखते हो कि किसी किसी को बहुत दिनों तक कोई भी चीज याद रहता है और किसी किसी को याद नहीं रहता, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो जो लर्निंग का साइट है वो सेरिब्रम है, ठीक है। सेकंड, इट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स, यानी कि जो वॉलंटरी मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स यानी कि जो हमारे विल पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स। तो जो हमारे विल पे काम करता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स द कॉन्शियस सेंसेशंस। जब हम लोग जागरूक रहते हैं, जब हम लोग सोए हुए नहीं रहते हैं, तो जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम। थर्ड, ये तो हो गया। फोर्थ, it perceives the sensory impulses such as pain, temptation, touch, taste, smell, hearing and sight and acts as co-relaying center। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, हमें पेन होता है, हमें कहीं पे फील होता है पेन का, टच का फीलिंग होता है, कोई हमें टच कर रहा है, कुछ चीज हम खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो हमारे सेंसरी इंपल्सेस हैं वो गैदर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करके कहाँ लाते हैं, सेरिब्रम में लाते हैं। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है कि आगे चल करके क्या करना है, इसीलिए इसको कहते हैं को-रिलेइंग सेंटर। और फिर ये इंटरप्रिटेशन होने के बाद फिर मोटर नर्व्स के पास मैसेज आता है और मोटर नर्व्स हमारे एफेक्टर्स को या फिर ग्लैंड्स को सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि आगे चल करके हमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये आपका सेरिब्रम का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ब्रेन के थर्ड पार्ट में आते हैं जो है डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन क्या है? इट इज अ rhomboidal lobe. It is completely covered superiorly by large cerebrum but visible from the inferior surface as a small area. It lies between cerebrum and midbrain. तो सेरिब्रम और मिडब्रेन के बीच, ठीक है, सेरिब्रम और मिडब्रेन के बीच में एक रोम्बस जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं डायएन्सेफेलॉन, ठीक है। इसका काम क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डायएन्सेफेलॉन? अभी तक हमने देखा ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या है, स्मेल को डिटेक्ट करना। सेरिब्रम का डिफरेंट फंक्शंस है जो आपके सामने है, ठीक है। और डायएन्सेफेलॉन का काम क्या है? Number 1, it controls water balance, fat metabolism, eating, blood pressure, temperature, sleep, control of pituitary gland, hunger, thirst, anger and pleasure. So different functions है। नंबर 1 फंक्शन हो गया आपका वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में कितनी क्वांटिटी वाटर की चाहिए, कितना क्वांटिटी हमारे बॉडी में रहना चाहिए, ठीक है।
प्यास हमें लग गई है, हम पानी पी लिए हैं, कितनी क्वांटिटी हमारे बॉडी को नीड है, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? डायनेसिफ्लॉन। फैट मेटाबॉलिज्म, फैट कितनी तेजी से हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है डायनेसिफ्लॉन। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ईटिंग, जो भी हम कुछ खाते हैं कितना खाना है कितना नहीं खाना है, वो रेगुलेट करता है डायनेसिफ्लॉन, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी डायनेसिफ्लॉन करता है। स्लीप, कितना सोना है कितना नहीं सोना है, ये भी हमें हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है डायनेसिफ्लॉन। कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, तब जाकर के हमारे बॉडी में डिफरेंट अदर फंक्शंस होंगे, इसको भी रेगुलेट करता है डायनेसिफ्लॉन। थर्स्ट, प्यास लगी हुई है, एंगर, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, प्लेजर, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सबको रेगुलेट करता है डायनेसिफ्लॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना सारा फंक्शंस है जो एक छोटा सा ग्लैंड जो रहता है तुम्हारे सेरिब्रम और मिड ब्रेन के बीच में, वो सारे के सारे इन वाइटल ऑर्गन्स को परफॉर्म करता है। तो ऐसा कभी-कभी लोग सोचते हैं कि जो बड़ा ऑर्गन होगा उसका फंक्शन ज्यादा है, छोटे ऑर्गन है उसका फंक्शन कम होगा, जो कि सच नहीं है। छोटे ऑर्गन्स भी मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने में कैपेबल है, जैसे कि डायनेसिफ्लॉन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इट एक्ट्स एज relay center for various senses except smell. It also contains reflex centers for muscular and glandular activities. जो भी हमारे मसल्स सडन फंक्शन परफॉर्म करते हैं या हमारे ग्लैंड्स सडन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए भी डायनेसिफ्लॉन रिस्पॉन्सिबल है। डायनेसिफ्लॉन के पास वो मैसेज आता है जहां से वो डाटा को इंटरप्रेट करता है, वो समझता है कि क्या करना है और फिर जो काम करना रहता है उसको वो आगे कन्वे करता है। यानी कि सेरिब्रम की तरह ये भी सिग्नल रिसीव करने का काम करता है और उस पे काम करने का काम करता है कि उस पे हम क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा ब्रेन का सेकेंड पार्ट जो सेरिब्रम है उसका फंक्शन हमने पूरा देखा, समझा इसको, सेरिब्रम का क्या क्या फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेरिब्रम का। और डायनेसिफ्लॉन के बारे में हमने देखा कि डायनेसिफ्लॉन बहुत छोटा सा पार्ट होने के बावजूद भी कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में और हम लोग जानेंगे कि मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड है और मिड ब्रेन का क्या क्या फंक्शंस है। और फर्दर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्टीमेटली ब्रेन के लास्ट पार्ट का जिसका नाम है हिंड ब्रेन। और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग फर्दर नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट में आएंगे जो है स्पाइनल कॉर्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और जितना आप शेयर करोगे उतना बोर्ड्स में बच्चों को अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। थैंक यू।